राधे राधे। इस समय हम पहुंच चुके हैं स्फटिक शिला। यह स्फटिक शिला एक छोटी सी चट्टान है जो रामघाट से ऊपर की ओर मंदाकिनी गंगा के किनारे यह शिला स्थित है। यह ऐसा स्थान है जहाँ माना जाता है कि माता सीता ने श्रृंगार किया था। इसके अलावा किंवदंती यह भी है कि यह वह जगह है जहाँ भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने कौवा का रूप धारण करके माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस चट्टान में अभी भी राम के पैर की छाप है और भगवान राम, सीता जी एवं उनके चरणों के चिन्ह इस शिला पर आज भी अंकित हैं। और इसी शिला पर बैठकर भगवान श्री राम ने तिनके का बाण बना करके इंद्र के पुत्र जयंत पर छोड़ा था। उसके चिन्ह भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत जो कौवे के रूप में यहाँ आया था, उसकी चोंच का चिन्ह भी इस शिला पर अंकित है और उसके आप अभी यहाँ चिन्ह के दर्शन करेंगे। ये जानते हैं महाराज जी से। जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं। यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 3 मिनट बता टाइम मिले। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेड़ीहार गजरा बनाया, माता का श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा, भगवान एक बाण मारा, कौवा 3 लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख भूख देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का। 1 मिनट, ये कौवा की आंख है, ये भगवान का बायां पैर है। देखो थोड़ा शांति है। ये भगवान का बायां पैर है, ये घुटना और ये अंगूठा। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, बेटा यहाँ माता जानकी बैठे, ऊपर जाओ भाई पहले। ये माता जानकी का पैर, पीछे लखन फिरा, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, ना डर है, ना लूट है, न झूठा न जबरदस्ती, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं। आपको जो ये 5 तरह का झंडा जहाँ प्राचीन है फहरा नहीं। यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार यानी 1 मार्च से 8 मार्च महाशिवरात्रि पे 7 दिन महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। यज्ञ इसमें थोड़ा बहुत 101 रुपए यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं। नहीं बेटा, अब आप परिश्रमा लगा करके जाओ। यह स्फटिक शिला माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे पर ये स्थित है और यह शिला रामघाट से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस समय देख रहे हैं माता सीता, भगवान श्री राम एवं कौवे के प्राचीन ऐतिहासिक यहाँ चिन्ह आप देख रहे हैं और ये पास में ही सुरम्य बहती माँ मंदाकिनी गंगा इस शिला को स्पर्श करती हुई बहती हैं। यहाँ चित्रकूट में माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ अपने वनवास का सबसे अच्छा समय स्फटिक शिला पर ही व्यतीत किया था। इसी शिला की कथा में इस प्रश्न का भी उत्तर है कि कौवा पक्षी को काना क्यों कहा जाता है, अर्थात उसे एक आंख से क्यों दिखाई देता है। यहाँ एक बार माता सीता चित्रकूट में इसी स्फटिक शिला पर बैठकर मंदाकिनी नदी के मनोरम दृश्य को निहार रही थी। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत
कौवा का रूप धारण करके यहाँ पहुंचा था। जयंत कौवा पक्षी का रूप धारण करके वहां जब पहुंचा तो वह मनुष्यों को वेश बदल बदल कर तंग किया करता था। लोगों को परेशान करने में उसे आनंद आता था। माता सीता को तंग करने के लिए उसने माता के पैर में चोंच मार दी। माता के पैरों से रक्त बहने लगा। यह देखकर प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए। उन्होंने स्फटिक की शिला पर मौजूद तिनका से धनुष बाण बनाया और प्रहार कर दिया। प्रभु श्री राम के प्रयास से बचने के लिए जयंत तीनों लोकों में भागता रहा, परंतु कहीं भी उसे संरक्षण नहीं मिला। अंत में उसे अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ और वापस माता सीता के चरणों में दंडवत करके क्षमा याचना करने लगा। तब माता सीता ने पुत्र जयंत को क्षमा कर दिया, परंतु प्रभु श्री राम का प्रहार खाली नहीं जा सकता था। इसलिए कौवा पक्षी के रूप में आए जयंत की आंख में प्रतीकात्मक रूप से प्रहार हुआ और तभी से कौवा की एक आंख से कम दिखाई देता है, अर्थात कौवे को काना माना जाता है। हमने स्फटिक शिला के दर्शन कर लिए हैं और इस समय हम दर्शन के पश्चात आपको ये मंदाकिनी गंगा, जो यहाँ अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र कलकल करती हुई बहती हैं, जहाँ का ये दृश्य है मंदाकिनी गंगा का, वो अत्यंत सौंदर्य भरा है और मनोहारी यह दृश्य किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। साथियों, आप कभी आएं तो इस प्रतिशिला का दर्शन अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।